Hello everyone, welcome back to my channel Dietitian Anjali Phatak. So today we will discuss about some important superfoods for optimum digestion. सबसे पहले हम ले रहे हैं चिया सीड्स। चिया सीड्स जो है वो एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फाइबर होते हैं। उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, मैग्नीशियम होते हैं, जिंक होते हैं, कैल्शियम सोर्स बहुत अच्छा होता है। और चिया सीड्स को हम वाटर के अंदर यदि सोक करके लेते हैं तो जेलेटिन लाइक सब्सटेंस बन जाता है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। चिया सीड्स जो होते हैं वो प्रीबायोटिक होते हैं और हेल्दी बैक्टीरियाज को बनाने के लिए बहुत जिम्मेदार होते हैं। और चिया सीड्स जो है वो प्रोबायोटिक को भी बनाते हैं। सो चिया सीड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज है फॉर डाइजेशन प्रोसेस। चिया सीड्स को हम स्मूदीज में, सैलेड्स में, सूप्स में और भी बहुत सारी जो डिशेज हैं उनके अंदर हम ले सकते हैं। हम जूसेस के अंदर भी उनको शामिल कर सकते हैं। चिया सीड्स का हम वाटर भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है डाइजेशन के प्रोसेस के लिए। सेकंड जो हम ले रहे हैं वो है फेनल सीड्स। फेनल सीड्स के अंदर भी फाइबर सोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं और फेनल सीड्स भी डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करने के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। और ये जो है वो गट फ्रेंडली बैक्टीरियाज को भी बनाने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। फेनल सीड्स जो है वो बहुत सारे फ्लैटुलेंस का प्रॉब्लम या एसिडिटी की प्रॉब्लम यदि किसी को होती है तो उसके अंदर हम सौंफ या फेनल सीड्स को यूज कर सकते हैं। सौंफ को हम एज ए फेनल सीड्स वाटर में ले सकते हैं। सौंफ को हम एज ए टी के रूप में भी काम में ले सकते हैं। सौंफ को हम डिफरेंट वेजिटेबल्स के रूप में या किसी सूप्स के रूप में भी, गार्निशिंग के रूप में भी हम उसको ले सकते हैं। और फेनल सीड्स को हम एज ए रिफ्रेशिंग एजेंट के रूप में भी काम में ले सकते हैं, जैसे माउथ फ्रेशनर के रूप में भी हम उसको काम में ले सकते हैं। जिसे आप खाने के बाद में यदि आप सौंफ ले रहे हैं या इलायची ले रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छे डाइजेस्टिव जो जूस है वो सीक्रेट करने के काम आते हैं। और जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है उन लोगों के लिए भी फेनल सीड्स बहुत ही अच्छे होते हैं। थर्ड जो हम ले रहे हैं जिंजर। जिंजर के अंदर होता है जिंजरॉल नामक कंटेंट। और जिंजर जो है जिनको कि फ्लैटुलेंस का प्रॉब्लम होता है या बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या जिनको बहुत ज़्यादा स्पाज्म आते हैं, क्योंकि ये एंटी स्पाज्मोडिक भी इनका जो है वर्क रहता है। सो जिंजर हम उनके लिए काम में ले सकते हैं। जैसे कुछ प्रेग्नेंट लेडीज होती है जिनको कि मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उनको भी हम जिंजर वाटर काम में ले सकते हैं उनके लिए। तो जिंजर के साथ यदि आप लेमन भी लेना चाहें तो जिंजर और लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ यदि एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप केवल प्लेन जिंजर वाटर भी यूज़ में ले सकते हैं। चाहे तो आप उसके अंदर थोड़ा सा हनी भी यूज़ कर सकते हैं। अब फोर्थ हम जो लेने जा रहे हैं वो है बेसिल सीड्स। बेसिल सीड्स के अंदर भी इग्नॉल नामक कंटेंट होता है। इनके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छा होता है। तो बेसिल को भी हम एज ए बेसिल वाटर के रूप में काम में ले सकते हैं। बेसिल्स को हम अपने सूप्स के में भी कुछ गार्निशिंग कर सकते हैं बेसिल्स की। तो इस टाइप से बेसिल को भी हम अपने खाने के अंदर यूज कर सकते हैं। और जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के बाद जिनको कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो यदि थोड़े से बेसिल सीड जो सीड्स या बेसिल लीव्स च्यू करते हैं तो उनको भी एसिडिटी से बहुत ज्यादा उनको आराम मिलता है। इसके अलावा हम कुछ और भी चीजें ले सकते हैं, जैसे कि अजवाइन सीड्स को हम अपने डाइट के में शामिल कर सकते हैं। जो अजवाइन सीड्स हैं उसके अंदर थाइमोल नामक एक प्रकार का कंटेंट होता है, जो कि अच्छे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं और प्रीबायोटिक का भी काम करते हैं ये। और अजवाइन जो है उसको उबाल करके हम काम में ले सकते हैं। अजवाइन को हम एज ए पिकल्स में भी हम काम में ले सकते हैं। अजवाइन को एज ए अजवाइन का टी भी हम बना करके काम में ले सकते हैं। सो अजवाइन का पाउडर भी एज ए केवल वाटर के साथ हम उसको ले सकते हैं। सो इस टाइप से हम अजवाइन को भी हमारे डाइट में एज ए डाइजेशन के तौर पर बहुत अच्छे तरह से उसको यूज कर सकते हैं। हमारे इंडियन किचन में जो है वो हींग बहुत काम में आता है। सो हींग जो है हींग का भी एंटी स्पाज्मोडिक जो है इफेक्ट है। तो जिनको कि स्पाज्म बहुत ज़्यादा आते हैं वो अपने खाने के अंदर हींग को भी शामिल कर सकते हैं, जिससे कि उनको काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हींग का हम हींग वाटर भी ले सकते हैं और हींग को हम अपनी सब्जियों में, तड़के में भी यूज़ कर सकते हैं। तो भी वो चीज़ मतलब जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखाता है। अच्छे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है और एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देता है। और हम कुछ फ्रूट्स को भी एज ए डाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि पपाया। पपाया के अंदर जो है वो पेपेन नामक एंजाइम होता है, जो कि एक प्रकार का अच्छे डाइजेशन के लिए हेल्पफुल रहता है। सो पपाया भी खा सकते हैं। जिनको कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो लोग अपने डाइट के अंदर पपाया को भी शामिल कर सकते हैं। पपाया को हम एज ए शेक के रूप में भी ले सकते हैं। पपाया का केवल जूस बनाया जा सकता है।
पपाया को एज ए फ्रूट सैलेड्स के रूप में हम काम में ले सकते हैं। वो पपाया भी हम काम में लेते हैं तो एसिडिटी के लिए या आपके अच्छे डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आप कुछ और भी चीज़ें जो है वो डाइजेशन के लिए ले सकते हैं। लाइक मिंट लीव्स को आप काम में ले सकते हैं या पेपरमिंट को ले सकते हैं। इसके अंदर मेंथॉल नामक कंटेंट होता है जो डाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी एक्टिविटी होती है और कि एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत मजबूत रहता है। उसके अलावा जो मिंट लीव्स हैं, मिंट लीव्स में फाइबर होने के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी नहीं होता। तो इस टाइप से इन सब चीज़ों को यदि हम ले रहे हैं तो आपके डाइजेशन सिस्टम को ये चीज़ें सारी की सारी बहुत स्ट्रॉन्ग बना करके रखती हैं। सो आप इन सभी चीज़ों को अपने डाइट के अंदर शामिल करें। उसके अलावा बहुत सारा पानी पिए जिससे कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, डाइजेशन आपका प्रॉपर रहेगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा। और आप अपने डाइट के अंदर जैसे कुछ डिटॉक्स वाटर्स भी काम में ले सकते हैं, कुछ स्पाइसेस डालकर, जैसे इलायची का वाटर भी आप काम में लीजिए, आप ग्रीन टी भी काम में ले सकते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपके अच्छे डाइजेशन के लिए हेल्पफुल हैं। आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाइए, बहुत ज़्यादा भी भूखे मत रहिए और बहुत लॉन्ग टर्म भी अपने आप को गैप मत दीजिए। आप रेगुलरली यदि फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, पर्टिकुलरली कुछ प्राणायाम्स वगैरह भी करते हैं तो वो भी आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो आप आई होप आप इन सभी जो टिप्स हैं उनको फॉलो करेंगे और इन सभी सुपर फूड्स को आप अपने डाइट के अंदर शामिल करते हैं। सो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।